और उनसे हम अभी बातचीत करेंगे। सर, ये जो आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आपका विधायक आपके द्वार, ये कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में मंडल के हिसाब से रखवाए गए हैं, क्योंकि 1.5 वर्ष ऐसा बीता है कि कोरोना नाम की बीमारी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, विकास के कार्य रुक गए थे, डेवलपमेंट रुक गया था, लोगों से बहुतों से संपर्क नहीं हुआ। तो एक एक पॉकेट में हम जाकर अपनी बातें लोगों के बीच में रख रहे हैं। एक एक पॉकेट के अंदर, मंडल के अंदर मीटिंग्स रख रहे हैं। पहले होर्डिंग्स और पोस्टर लगाते हैं, घर घर पंपलेट पहुंचवाते हैं, सबको सूचना देते हैं कि लोग आएं और आकर अपनी बात रखें। जिस तरह से 5 वर्ष में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ऐसे काम किए जो कोई भी पहले की सरकारें 70 वर्ष तक भी नहीं कर पाई थी। 1.5 वर्ष से जब से सरकार बनी है, कोविड की वजह से काम नहीं हो पा रहे थे, अब कामों को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। लोगों की राय ले रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनके हम सुझाव भी ले रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उनके क्या क्या सुझाव हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप देखेंगे कई सौ लोग आज की इस मीटिंग में आए हैं। 1.5 घंटे में हमारी ये मीटिंग चली है, लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, सबने सुझाव दिए और अब इन्हीं के आधार पर हम इन पॉकेटों के अधिकारियों के साथ विजिट शुरू करेंगे और एक एक करके सारे काम कर दिए जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। सर, यहाँ जो लोग आए थे उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की समस्या पानी की थी, तो उनकी समस्या को हल के लिए किस तरह की पहल की जा रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या नहीं थी, ज़्यादा लोगों की समस्या पानी को निकासी को लेके भी थी। वो हमारा एक टेंडर हो चुका है, अभी टेंडर होने वाला है, बजट सैंक्शन हो गया और कल हमारा टेंडर उसका लग रहा है नेपसराय गांव का पानी निकासी का। अक्टूबर फर्स्ट वीक में काम शुरू कर देंगे, 2 महीने में कंप्लीट होकर समस्या समाप्त हो जाएगी। कुछ पॉकेटों में पानी की भी कमी है, 18 ट्यूबवेल हमने सैंक्शन करा लिए हैं, सोनिया विहार का पानी भी बढ़ा रहे हैं और अगले 2-3 महीने में ये समस्या भी समाप्त कर देंगे। सर, 2022 में एमसीडी का चुनाव होने वाला है और बीजेपी 15 साल से वहाँ काबिज है, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है इस चुनाव में? देखिए, निगम चुनाव जो आने वाला है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है 1% भी। दिल्ली का एक एक व्यक्ति कह रहा है कि इस बार निगम में भी अरविंद केजरीवाल आ रहा है, ये एक एक व्यक्ति के जुबान पर है। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम 70 में से 62 सीटें जीतकर हमने तीसरी बार सरकार बनाई है। इससे भी ज़्यादा बहुमत से निगम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की निगम की सरकार से 100% नाराज़ है। भाजपा को कोई वोट देने वाला नहीं है। भाजपा का एक ही मुद्दा हमेशा से रहता है, जब चुनाव आते हैं तो धार्मिक उन्माद फैलाकर धार्मिक विषय लोगों के बीच में जाकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव दिल्ली के होते हैं तो दिल्ली की जनता उन विषयों पर नहीं जाती और काम को तरजीह देती है, काम पे वोट देती है। और आपने पिछले चुनाव में ये देखा भी है। सर, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों पर लड़ रही है? देखिए, एमसीडी का जो चुनाव है, सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा कि जो ये 5 वर्ष में भ्रष्टाचार रहा है, जिससे हर व्यक्ति दुखी रहा है, जो अधिकारियों का, नेताओं का भ्रष्टाचार निगम में रहा है, आम आदमी पार्टी का पहला मुद्दा है कि हम उस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे दिल्ली से। दूसरा बड़ा मुद्दा कि जो निगम में सबसे बड़ा काम सफाई का है, हम दिल्ली की सफाई व्यवस्था को, जिस तरह से हमने दिल्ली सरकार में एक से एक बढ़िया काम किए, सफाई का विषय भी हम प्रायोरिटी पे लेंगे। प्राइमरी एजुकेशन जो आज निगम के अंडर में है, वो हमारे बच्चों की फाउंडेशन है एजुकेशन की। हम जिस तरह से हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में आपने देखा है किस तरह से शिक्षा को सुधारा है, उसी तरह से हम प्राइमरी शिक्षा को सुधारेंगे और बहुत सारे जो निगम के विषय आते हैं हम सभी पे काम करेंगे। सर, 2017 में छतरपुर से एक भी निगम पार्षद नहीं बन पाया था आम आदमी पार्टी का, तो इस बार आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी किन रणनीति के साथ मैदान में उतरा? देखिए, 2017 में मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में वैसे भी 272 में से हमारे 49-50 पार्षद ही जीत पाए थे और तीनों निगमों में भाजपा की सरकार बनी थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज
दिल्ली की पूरी जनता निगम में आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है और छतरपुर की सीटें हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे। इस बार 4 की 4 सीटें छतरपुर विधानसभा की निगम की हम बहुत भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम इतने किए हैं। दिल्ली सरकार के कामों को लोग वोट देने जा रहे हैं। और निगम में जो भ्रष्टाचार है, निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार रहा है, जिस तरह से निगम पूरी तरह से 15 साल में भाजपा का शासन विफल रहा है, उसके खिलाफ लोग वोट डालने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी ने 5 में से 4 सीट जीती थी, क्या इस बार एमसीडी के चुनाव में वो दोहरा पाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 में से अगर 4 की बात करते हैं तो हालांकि 1 सीट हारे थे, इस बार वो 80% बनता है। अगर 1 और जीत जाते तो 100% रिजल्ट होता। इस बार निगम में 100% रिजल्ट आने वाला है आम आदमी पार्टी का। टोटल सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। बीजेपी का कोई नाम लेने वाला इस बार निगम चुनाव में नहीं है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। आज मनीष सिसोदिया ने वादा किया है कि वो जैसे ही जीतेगी 24 घंटे के अंदर वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है दिल्ली विकास मॉडल उत्तर प्रदेश में भी कामयाब हो पाएगा? मनीष सिसोदिया जी ने अगर कोई बात कही है तो आपको उसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। दिल्ली में भी कहा था कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, वो हमने दी है। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ही सब कुछ दिल्ली में उन्होंने किया है, सरकार ने किया है। तो आज एक भी व्यक्ति को इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनीष जी और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो काम नहीं होगा, क्योंकि एक भी ऐसा विषय नहीं है, एक भी कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारी सरकार ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा और वो ना हुआ हो। तो आज यूपी की जनता बिल्कुल इसमें निश्चिंत है कि अगर मनीष सिसोदिया जी ने कोई बात कही है तो वो 100% काम पूरा होगा। सर, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने पे क्या राज्य के बजट पे असर नहीं पड़ेगा? दिल्ली भी कोई छोटा राज्य नहीं कह सकते। 2 करोड़ की पॉपुलेशन है दिल्ली की। अगर दिल्ली में दी जा सकती है, और दिल्ली का मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली का बजट करीब 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का सालाना, और वो भी हमारी सरकार ने किया है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी तो बजट उस समय 30,000 करोड़ था पिछली सरकार का। उत्तर प्रदेश अगर बड़ा राज्य है तो उसका बजट भी बहुत बड़ा है, 5 लाख करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो बजट है वो 5 से 6 लाख करोड़ का है। तो दिल्ली से अगर आबादी ज़्यादा है, दिल्ली से अगर क्षेत्र बड़ा है, तो दिल्ली से बजट भी 7-8 गुना बड़ा है। और ये हमारी सरकार और मनीष सिसोदिया जी ये चीज़ें अरविंद केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।